बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, अंडे को इस तरह तोड़ दो, आपके घर में इतना रिस्क, इतनी दौलत आ जाएगी कि ऐसे कह लें कि दौलत की आपके घर में बरसात हो जाएगी। हर तरफ से पैसा ही पैसा आना शुरू हो जाएगा, रिस्क ही रिस्क आना शुरू हो जाएगा। हर तरफ से घर में दौलत की, रिस्क की ऐसे बारिश होगी मेरे भाइयों कि कभी पहले देखी ना होगी। नाज़रीन कराम, एक अंडा जिसको लेकर आज एक अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ, इसको आप लोगों ने करके देख लेना है। जिस भाई को, जिस बहन को इस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, अर्जेंट जरूरत है, कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, इनके लिए आज का एक अंडे का अमल लेकर आया हूँ। इसको आप लोग अगर कर लेते हैं तो यकीन करें कि जितनी भी दौलत मिलने में रुकावटें होंगी, घर में रिस्क आने में रुकावटें होंगी, वो सारी की सारी खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आज मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाई इस अमल को जरूर कर लें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां आपको नसीब फरमा दे, आमीन। आज का ये अहम तरीन अमल है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हमारे घर में रिस्क आ जाए, दौलत आ जाए, हमारे पैसों की जरूरत पूरी हो जाए, हमें जितनी दौलत चाहिए वो हमें मिल जाए। तो आप लोगों ने एक अंडा लेकर इस पर ये अमल करना है। अब कुछ लोग अंडे का सदका भी करते हैं, अंडे को सर के ऊपर से वार कर फेंक देते हैं। कौन सा तरीका इनमें सही होता है कि जो असर रखने वाला हो और जिसकी तासीर भी इतनी हो कि फौरन इसका हमें नतीजा मिल जाए, फौरन इसका रिजल्ट मिल जाए। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने सर के ऊपर से अंडे वार कर, अपनी औलाद के ऊपर से अंडे वार कर, या किसी भी घर के फर्द के ऊपर से अंडे वार कर इनको फेंक देते हैं। बाज लोग पानी के अंदर अंडों को फेंक देते हैं और बाज लोग कब्रिस्तानों में फेंक देते हैं, बाज लोग अंडे किसी को दे देते हैं। तो एक बात आप हमेशा याद रखें कि सदके के बारे में जितने भी अहादीस मुबारक हैं इस्लाम से हमें मिलती हैं, इनके अंदर कहीं भी ये बात नहीं कि सदके को फेंका जाए। सदके को फेंका नहीं जाता मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, बल्कि सदके को अदा किया जाता है और अदा करने का हुक्म है। आप वो सदका किसी भी सूरत में अदा कर सकते हैं, चाहे वो दाल की सूरत में हो, अंडे की सूरत में हो, या फिर गोश्त की सूरत में हो, पैसों की सूरत में हो, या खजूर लगा लें इसकी सूरत में हो, चावल लगा लें, गंदम लगा लें, आटा लगा लें, किसी भी सूरत में हो, इसको अदा करना है। कोई भी चीज आप खाने के लिए इस्तेमाल करें, जब देते हैं तो वो हदीस पाक से सदका साबित है। अब लोग एक चीज को समझते हैं कि हम सदका फेंकते हैं, तो सदके को बिल्कुल भी फेंका नहीं जाता, बल्कि सदका अदा किया जाता है, सदका दिया जाता है। अगर किसी भी खाने की चीज को आप सदके की नीयत से फेंकेंगे, अगर कहेंगे कि इसको फेंक देने की नीयत से करें, तो ये तरीका ठीक नहीं है मेरे भाइयों। अलबत्ता कुछ ऐसे अमाल जरूर होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी की नजर उतारनी हो, किसी के ऊपर से जिन्नात के असरात को खत्म करना हो, तो इसके लिए आप अंडों को फेंक सकते हैं, सदके को, सदके की चीजों को फेंक सकते हैं, लेकिन वो अमाल में शामिल हो जाएंगे। जैसे गोश्त हो गया, दालें हो गई, अपने ऊपर से वार कर इनको आप फेंक सकते हैं, लेकिन इनको आप सदका नहीं कहेंगे। तो सदका जो होता है वो अदा किया जाता है। इसको आप पानी के अंदर भी रख सकते हैं, खुश्की के ऊपर भी रख सकते हैं, ताकि परिंदे वगैरह इसको खा लें, या पानी के अंदर से मछलियां इसको खा लें। तो इसके बाद जो एक और सूरत होती है कि वो ये कि आप किसी गरीब को अदा करते हैं, इसे गरीब के हाथों में दे दें अपनी बीमारियों से बचने के लिए, रुकावटों से बचने के लिए। तो एक बात बस आपने याद रखनी है कि जब भी अंडे का अगर सदका देना है, या आपने दाल का, चावल का, किसी भी चीज का सदका देना है, तो इस नियत से देना है कि मैं सदका अदा कर रहा हूँ। ये नहीं कहना कि मैं सदके को फेंक रहा हूँ।
क्योंकि फेंकने और अदा करने में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आपको किसी आमल ने बताया है या किसी दम वाले ने बताया है कि आपने फलां चीज अपने सर के ऊपर वार कर इसको फेंक देना है, वहां सदके की नियत नहीं होगी। वहां पर आप इसके अमल की नियत के ऊपर आप कर सकते हैं किसी भी असरात से बचने के लिए, नजरे बद से, हसद से बचने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे कि लोग मिर्चें लेकर इनको सर के ऊपर से वार कर इनको जला देते हैं, तो इसी तरह आप लोग अपनी किसी भी नजरे बद को, असरात को खत्म करने के लिए आप फेंकने का अमल कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, ये तोड़ने का अमल बताने जा रहा हूँ। तोड़ने का अमल बहुत ही ज्यादा ये खास अमल आपको देने जा रहा हूँ, जिसको करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे अंडा टूटेगा, अंडा टूटते ही आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपकी किस्मत के सारे बंद ताले खुल जाएंगे, रिस्क और दौलत के बंद ताले खुल जाएंगे। जितनी भी बंदिशें, रुकावटें, जो कुछ भी होगा वो सारे का सारा खुल जाएगा और आपके हाथों में आ जाएगा, आपकी मुट्ठी में आ जाएगा और इसको आप जैसे चाहें आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो ये होता है मेरे भाइयों कि कौवे को अंडे का सदका देना है। वो कैसे देना है? इस तरह से देना है कि 2-3 चीजें बस जहन में रख लें और एक अंडा लेकर इसका सदका दे दें। फिर देखें आपके घर में कैसे रिस्क दौलत की बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। यूं कह लें कि रिस्क दौलत की आग लगना शुरू हो जाएगी। लोग देख के हैरान रह जाएंगे। आपने ये खास ख्याल रखना है कि कौवे को एक अंडे का सदका किसी भी दिन आपने देना है। आप लोगों ने एक अंडा लेना है। हो सकता है कि आपके घर में किचन में मौजूद हो, नहीं तो अभी दुकान से ले आए। आपने एक अंडा लेने के बाद कोशिश करें कि अगर ये अमल सुबह के वक्त किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सुबह के वक्त कौवे जो हैं वो सुबह सुबह निकलते हैं रिस्क की तलाश में। सुबह का वक्त ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर रात को करना चाहें रात को भी किया जा सकता है। तो आप लोगों ने एक अंडा लेकर अपने घर की छत के ऊपर चले जाना है, क्योंकि कौवे जो होते हैं वो घर की छत पर ही आते हैं। जब आप छत पे चले जाएं तो आपने इस अंडे को एक साइड से थोड़ा सा क्रैक कर देना है, यानी कि थोड़ा सा तोड़ देना है। ज्यादा नहीं तोड़ना कि वो सारा बाहर निकल आए, थोड़ा सा बस इसको तोड़ देना है। चाहे दीवार के साथ मार के इसको तोड़ लें या किसी पत्थर से थोड़ा सा तोड़ लें, ठीक है। इसको तोड़कर आपने एक साइड से क्रैक करके इसको छत के ऊपर आपने एक साइड पे रख देना है। अंडे को याद रखना है कि मुकम्मल तौर पे नहीं तोड़ना। अगर मुकम्मल तौर पे तोड़ दिया तो वो सारा नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर के खराब भी हो सकता है। इसके ऊपर चुंडियां, इस तरह की दूसरी चीजें भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। आप लोगों ने थोड़ा सा इसको क्रैक करके छत के ऊपर रख देना है, क्योंकि जब आप क्रैक करके इसको छत के ऊपर रखेंगे तो इसकी जो खुशबू होगी ना, वो जैसे ही निकलना शुरू होगी तो आपका काम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कौवा जो होता है इसकी हिस जो होती है वो बहुत तेज होती है, यानी सूंघने की हिस इतनी तेज होती है कि अगर वो आधा मील भी दूर हो तो वहां से भी सूंघ लेता है। जब आप अंडे को क्रैक करके घर की छत के ऊपर रख देंगे तो इसकी खुशबू को सूंघकर वो फौरन आपके घर की छत की तरफ आ जाएगा। एक नहीं, हो सकता है 5, 10, 20 कौवे भी आपके घर की छत की तरफ आ जाएं और आकर इस अंडे को जिस तरफ से वो क्रैक हुआ होगा वहां से अपनी चोंच के साथ इसको अंदर से खाना शुरू कर दें। जैसे जैसे वो इसको खाना शुरू करेंगे आपका काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जैसा कि मैंने बताया 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, वो आपने लाजमी कर लेनी है कि सबसे पहले अपने सर के ऊपर से 7 मरतबा यानी 7 टाइम इसको वार कर फिर क्रैक करके रखना है। और इसके साथ इसके ऊपर आपने सूरह मुबारका कुरान पाक की जो है सूरह नास, वो आपने 3 मरतबा इसके ऊपर पढ़ के आपने इसकी तिलावत करके 3 मरतबा तिलावत करके और 7 मरतबा अपने सर के ऊपर से वार कर फिर इसको अपनी छत के ऊपर रखना है। जब आप ये अमल कर लेंगे इसका ऐसा रिजल्ट मिलेगा मेरे भाइयों कि आपके घर में जितनी भी रुकावटें होंगी
जितनी भी आपके ऊपर बंदिशें होंगी, रिस्क दौलत की बंदिशें होंगी, जैसी भी कोई ऐसी रुकावटें होंगी कि जो आपकी किस्मत आपके काम को खुलने का नाम नहीं ले रही थी, आपके काम में रुकावटें बनी हुई थी, वो सारी की सारी खुलना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोगों ने इसके ऊपर जो सूरह नास की तिलावत करनी है वो सिर्फ 3 मरतबा पढ़ के तिलावत करनी है। सूरह नास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। मेरे भाइयों, ये 30वें पारे की आखिरी सूरत भी है, यानी सूरह नास। आपने सूरह नास 3 मरतबा पढ़ के अंडे के ऊपर आपने चुप करके फूंक मार के 7 मरतबा सर के ऊपर से वार के थोड़ा सा क्रैक करके छत के ऊपर रख देना है और खुद नीचे आ जाना है। बस इतना सा काम करना है। इसके बाद फिर देखें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे आपके रुके हुए काम पूरा होना शुरू हो जाएंगे। कहां कहां से आपके घर में रिस्क दौलत आना शुरू हो जाएगी, कहां कहां से आपके पास ऐसी ऐसी सहूलतें आएंगी, ऐसे ऐसे मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपको मौके मिलेंगे कि जहां भी हाथ उठाएंगे, मिट्टी में हाथ डालेंगे तो इसको भी सोना बना देगी। ये ऐसा पावरफुल अमल है, इसको आपने मेरे कहने पे एक दफा करके जरूर देख लेना है। अपने लिए भी कर लें, अपने बच्चों के लिए भी कर लें, बहन भाई बेटों के लिए कर लें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है मेरे भाइयों। ये छोटा सा अमल है, लेकिन जब आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह झोलियां उठा उठा के दुआएं देंगे। जब आपकी बंदिशें खत्म हो जाएंगी, जब आपके घर में रिस्क और दौलत की बारिश होगी इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको हमारे चैनल पर रोजाना सुनने को मिलते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नए वजीफे के साथ, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।